अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपको पता है एक बड़ी खबर आ रही है। बाबर आजम ने रिजाइन कर दी अपनी कप्तानी से। कप्तानी की अगर बात करूं, आपको पता है बहुत से अप एंड डाउन से वो गुजरे भी हैं, प्रेशर सिचुएशन भी थी। उन्होंने, मुझे याद है कि 2020 में कप्तानी अपने नाम की थी, जब उन्होंने 43 अगर ओडीआईस की बात करूं तो पाकिस्तान 26 के अंदर जीतने में कामयाब है। 85 टी20 की अगर बात करूं तो 48 विन्स उनके पास हैं। जरूर विनिंग परसेंटेज तो उनका काउंट करता है, लेकिन जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा एक डिप आपको नजर आता है। बाबर आजम की बैटिंग के अंदर बात करें, कुछ जरा ये भी कहते हैं कि बाबर आजम शायद कप्तानी से उतर के थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में आपको नजर आए। कुछ मैं देख रहा था, अगर एक्स की बात करूं, ट्विटर की बात करूं, तो वहां पर भी एक बहस लगी हुई थी कि बहुत से लोग उनको विराट कोहली के साथ आपको कंपेयर करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सारी सिचुएशन के बाद जो एक प्रेशर कुकर जो सिचुएशन थी, उसके बाद उतरने के बाद कप्तानी से एक प्रेशर तो ऑब्वियसली रिलीज होता है बॉडी के ऊपर। तो अब जो बाबर आजम है, क्या हमें वही बाबर नजर आएंगे जिस तरीके से वो उन्होंने इंपैक्ट एक दुनिया के अंदर क्रिकेट के अंदर बनाया था? अभी भी वो ओडीआई क्रिकेट के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे जरूर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम यहां पर मौजूद है यूएई में, जहां पर वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है। पाकिस्तान ने पहला मैच अपना श्रीलंका के खिलाफ खेला। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं श्रीलंका पाकिस्तान का, तो एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान वुमेन्स का आपको नजर आता है। पाकिस्तान वुमेन्स 10 दफा जीत चुकी है और श्रीलंकन वुमेन्स की बात करूं तो 9 दफा वो अपने नाम जीत कर चुकी है। लेकिन श्रीलंका की टीम की अगर बात करें, अभी हालिया अरसे के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आपको नजर आई हैं। शायद उनकी कैप्टन की बात करें चमीर अट्टापट्टू की, उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। वो बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस कैरी भी करती हैं। बिग बैश लीग का दुनिया के अंदर जहां पर भी लीग्स होती हैं वहां पर वो मौजूद होती हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस एज उनके पास मौजूद है। वेरएस पाकिस्तान की बात करें तो हम अनफॉर्चुनेटली दोनों वार्म अप मैचेस पाकिस्तान टीम को बड़ा बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ और दूसरा श्रीलंका अपना बांग्लादेश के खिलाफ हमें शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान का जो इस वक्त ग्रुप स्टेज है वो ग्रुप ऑफ डेथ भी है, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी तगड़ी टीमों के साथ पाकिस्तान ने खेलना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉकी की अगर बात करूं तो अनफॉर्चुनेट हम एक बात करते हैं ना कि जब हमारे लेजेंड्स जिंदा होते हैं, शायद हम उस लेवल की उनसे अप्रोच नहीं रखते, ना उनकी इतनी ज़्यादा कदर की जाती है। जिस वक्त तो दुनिया से चले जाते हैं हम कहीं ना कहीं कदर करते हैं। सोहेल अब्बास की अगर बात करें तो सोहेल अब्बास के लिए एक राज उनसी हमारे इस वक्त हुई है। मलेशिया ने उनको अपना हॉकी टीम का ऐसा हेड कोच मुकर्रर कर लिया और एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। बहुत से लोग ये बात करें कि पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान हॉकी टीम इनको क्यों नहीं अपना अप्रोच करती। वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता है, बेस्ट पेनल्टी स्ट्रोक मेकर भी थे। उसके अलावा अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ, 348 गोल उन्होंने अपने नाम किए हैं, जिसमें से 21 हैट्रिक्स हैं। 100 और 200 करने में सबसे तेज तरीन अपना गोल स्कोरर भी ये रहे। बहुत से नाम अगर बात करें हिस्टोरिकली उन्होंने अपने नाम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान हॉकी टीम, मुझे नहीं पता कि उनसे मरहूम क्यों, उनकी सर्विसेज से, ये जरूर प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहेंगे। अगर इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज आपको पता है स्टार्ट होने वाली, जहां पर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पहला जो टेस्ट मैच है मुल्तान में खेला जाना है। इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जरूर इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुका है। फाइनल्स की अगर बात करें, लेकिन क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? प्रेशर सिचुएशन आपको नजर आ रही है। बहुत से लोग बात करें स्क्वाड को लेकर, क्या ये स्क्वाड होना चाहिए था पाकिस्तान का? शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, क्या वो पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त जगह बनाना चाहिए उनको या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही? बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान, आपको पता है कैंप के अंदर से भी खबरें आ रही है। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ किस तरीके से तगड़ा परफॉर्म करती है। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाबर आजम की इस वक्त जो खबर है वो हर जगह इस वक्त गर्दिश कर रही है, बाबर आजम की कप्तानी से उतरने की। कौन नया कप्तान होगा? मैंने कुछ नाम दिए थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि मैं पूछता रहता हूं उनसे कि बताएं कप्तान कौन है। बड़ा एक अजीब सा नाम मुझे आज बताया कि वो कप्तान शायद हो सकते हैं। मुझे परेशानी जरूर उस वक्त हुई है। द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी ठीक है ना? मैंने अभी नाम ना बताइएगा, लेकिन मुझे हैरानगी हुई है उस वक्त पूछ के। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे शो का हिस्सा भी रहते हैं, आप देखते भी रहते हैं, बड़ी डीप अपना एनालिसिस करते हैं। बाबर आजम को लेकर थोड़ा सा परेशान भी थे, काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज? बस ठीक ठाक, थोड़ा सा रिलैक्स हो। अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत तसल्ली। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें क्रिकेट एनालिस्ट हैं जागीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जागीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शाह जी, मैंने आपको 3 चॉइसेस दी थी, बता भी देता हूँ। मैंने कहा शाह जी फखर जमान, रिजवान या तीसरी चॉइस हारिस। शाह जी ने नाम बड़ा अजीब सा मुझे बताया, मुझे थोड़ी सी हुई। मैंने कहा कि अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो शाह जी डिपार्टमेंट्स के अंदर आई डोंट नो कि उन्होंने अब तक कप्तानी की है नहीं की है, लेकिन एक टीम के लिए, रीजन के लिए कर चुके हैं। क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? कप्तान किसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो शुरू से ही एक जानी मानी बात थी कि जब वर्ल्ड कप हम इतनी बुरी तरीके से हारे, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो एक डिसीजन उन्होंने कर लिया था। बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ थी कि हमने कप्तान चेंज करना है या नया कप्तान रखना है फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। तो वो डिस्कशन का एक प्रोसेस था, डिस्कशन होती रही, मुख्तलिफ बोर्ड के हाई अप्स में भी डिस्कशन होती रही, कोचेज़ में भी, सिलेक्शन कमेटी में भी।
और करते करते फिर बाबर आजम को थोड़ा बहुत इन्होंने जो सिग्नल दिया, उन्होंने एट द वी आवर अर्ली मॉर्निंग उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, और मेरे लिए मैं काफ़ी था, एक क्रेडिट था, ऑनर था कि मैं इस मुल्क को मैंने लीड किया, लेकिन अब मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपनी बैटिंग पे। ये तो उनकी बात हुई, और रिज़ाइन बाद में एक्सेप्ट भी हो गया, रिज़ाइन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आई जी नई कप्तान की, नया कप्तान कौन होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त डिस्कशन चल रही है, और ये जो खासकर मैं कहता हूँ कि गैरी कर्स्टन है वो इस डिस्कशन को हेड कर रहे हैं। आपको पता है ज़्यादा जो मानी रखता है और जो जिसकी चॉइस होगी नए कप्तान के लिए वो गैरी कर्स्टन होंगे। बाकी मुशावरत का सिलसिला तो आपको पता है क्रिकेट बोर्ड से भी रहता है, मुशावरत का सिलसिला सिलेक्शन कमेटी से भी रहता है, और शायद कुछ सीनियर प्लेयरों से भी मुशावरत का सिलसिला कप्तानी पे रहे। और लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ, मेरे अपने जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मुझे रोज़ ये काम करना पड़ता है और मुझे कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मैं अपनी द न्यूज़ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता क्रिकेट की स्टोरीज़, तो वो मुझे थोड़ा बहुत पता लगा कि आगा सलमान अली आगा का नाम अब बहुत सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। और आपको भी इस पे हैरानी हुई, शायद किसी और दोस्तों को भी काशिफ की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ जी, चाय तो लेकिन ये हकीकत है, उनका नाम कंसिडर किया जाता है। वो डार्क आर्स हो सकते हैं वैसे तो, एक जर्नली, और हम सब अब डिस्कशन करें तो हमें पता लगता है ये रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान, वो T20 और शायद वनडे के क्रिकेट के कप्तान हो और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाएं। लेकिन गैरी कर्स्टन का एक मानना है, वो कहते हैं कि जी ये जो कप्तानी है ये थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए होना चाहिए, और कोई ऐसा यंगस्टर होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल हो कि वो गेम को समझ सके, बॉलिंग भी करा ले, अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ भी दे दे, बैटिंग भी करा ले, अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ भी दे दे, और जब मौका आए तो किसी में एक डिपार्टमेंट में वो कम से कम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कुछ पाकिस्तान के लिए कर सके। और थोड़ा यंगस्टर हो ताकि उसको कम से कम 4 साल के लिए कप्तान, वो इस फॉर्मेट का, वाइट बॉल फॉर्मेट की, दोनों फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ, कि इनका कप्तान रहे। ये डिस्कशन चल रही है, ये माना जाता है, बात नहीं मानी जाती, आगे कहाँ तक जाती है ये इस थोड़ा टाइम ही उस आपकी बात दिन लगेंगे और कुछ उसमें ये तो आपकी शाह जी बात बिल्कुल, क्योंकि काशिफ भाई पाकिस्तान अगर टीम की बात करूं तो मैंने कहा ना फुल ऑफ सरप्राइजेस होते हैं। आपको पता नहीं होता कि सुबह आप उठें, जैसे बाबर आजम ने लेट नाइट ट्वीट कर दी, सुबह आप उठें तो पता लगे कप्तान शायद कोई और बन गया हो यहाँ पर। लेकिन सलमान अली आगा पे चले, मैं पहले आना चाहूँगा। ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, मुझे याद है लाहौर कलंदर के लिए खेलते रहे, तब पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था। मैं खुद ये कहता था कि शायद रेडी नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर आपको याद हो पहले जब इनिशियली आए थे एज सच को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर आप बात करें, पैचेस में ज़रूर किया, लेकिन एक अच्छा ऑलराउंडर आपके लिए साबित हो सकता है। ओके, रिजवान से स्टार्ट कर लेते हैं, सलमान पे आते हैं। बहुत सारे हल्के रिजवान को कप्तान देखना चाहते हैं। रीसेंट उनकी जो परफॉर्मेंसेज है मुल्तान के साथ, और फिर अभी पाकिस्तान का जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें अगेन चैंपियंस कप में जो मारखोर के साथ परफॉर्मेंसेज, रिजवान तैयार नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक ऐसे ड्रग आउट में, ऐसे ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहते कि जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ एक दूसरे को साथ लेके चल रहा है। वो शायद एक ऐसी टीम की कप्तानी ज़रूर संभालना चाहेंगे कि जो मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो, और उनको कप्तान दिल से माने भी। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ असूल कह लीजिए या कुछ उनके जो फैसले थे, उसकी वजह से इस वक्त पोटेंशियल 4 से 5 कप्तानी के कंटेंडर जो हैं वो टीम में बैठे हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि कप्तानी उनको मिल जाए। शादाब के चाहने वाले जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो शादाब के साथ हैं, और वो ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि जनाब PSL भी जीता है और अभी चैम्पियंस कप भी जीता है, तो वाई नॉट शादाब। अच्छा, फिर शाहीन आफरीदी अगेन, और लाहौर कलंदर्स, और फिर लाहौर शाहीन का जो अपना एक हल्का अहबाब है, फिर शाहिद आफरीदी, सब शाहीन के साथ हैं। वहाँ से निकले तो रिजवान और PSL, मुल्तान सुल्तान, और ये एक सिलसिला है। अब आते हैं सलमान अली आगा। अगर शाह जी कह रहे हैं, और हम हमेशा से ये समझते हैं कि इनकी बात में बड़ा वज़न होता है, और सलमान अली आगा को अगर हम कप्तानी के रूप में देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक मुनासिब चॉइस है। मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता, वो वक्त बताएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ी मुनासिब चॉइस है, और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त जब टीम का कप्तान नहीं होता तो ये जो ऑनरी होता है ये तकरीबन कोच के पास होता है, बिकॉज कोच ने फिर डिसाइड करना होता है कि यार उसने किन लड़कों के साथ लेके चलना है, उस लड़कों में से लीडर कौन होगा। और गैरी कर्स्टन अगर आए हैं या उनको लाया गया है तो यकीनन उनको एक मैंडेट भी दिया जाएगा, जो दिया जा चुका है। उस मैंडेट को फिर अगर मलहूज़े खातिर रखे और गैरी की अगर ख्वाहिश को में सलमान अली आगा हैं
तो फिर सलमान बनते हुए नज़र आते हैं। जहाँ तक बात है उनके एक्सपीरियंस के, लाहौर के साथ रहे, लाहौर रीजन के साथ खेलते रहे, 10 से 12 साल का फर्स्ट क्लास का डोमेस्टिक का एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए वैस, जितनी हम उनकी क्रिकेट फॉलो करें इंटरनेशनली, जो हम टीवी पे तसल्ली के साथ बैठ के देख रहे हैं, बड़े मैच्योर नजर आए हैं अभी तक। मैंने कहा कामनेस आपको नजर आती है उसकी बैटिंग के अंदर। और वो जो मैच्योरिटी है वो शायद इसको टीम की डिमांड है। मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी पुरानी बात है, जब मिसबा आउट ऑफ नोवेयर कप्तान बना दिए गए थे तो हमें बहुत सारे एतराज़ात थे, भाई ये कौन है, क्या करता है, क्या परफॉर्मेंसेस है। बट एक चीज़ मिसबा के क्रेडिट में हमेशा गई कि वो मैच्योर थे और काम थे। आपने जैसे काम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काम थे। बाद में फैसला किया जाएगा कि वो अग्रेसिव थे, डिफेंसिव थे, बट पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे कामयाब कप्तान है स्टैटिस्टिकली, तो उससे कोई डिनाई नहीं। लेकिन जहांगीर खान साहब, अगर हम बात करें थोड़ा सा, मैं इसी भी कप्तानी पर अगर आना चाहूँ, लेकिन फिर वही चीज़ एक मेरे चले दिमाग में एक बात आती है, क्या इनको कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट का क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए बनाया जा रहा है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? क्योंकि हमारा एक मसला यहाँ पर रहा है, आपको पता है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए जाते हैं, वो अनस्टेबिलिटी पैदा करती है किसी के ज़हन में, उसके दिमाग में बात होती है कि यार एक सीरीज है, मैंने यहाँ पर ही परफॉर्म करना है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं जाता। क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है? मुझे तो जो लगता है ना जी, वो ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म करनी चाहिए कप्तानी के लिए। क्योंकि देखें, इससे पहले सरफराज कितनी सीरीज़ जीत चुके थे, 11 सीरीज़ जीत चुके थे, एक सीरीज़ हारी और आपने उसको उठा के बाहर किया और देखें टीम का क्या हाल हुआ। इसी तरह बाबर आजम लेके चाह रहे थे, जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद ही शुरू हो गया था कि इनको हटाना है, लेकिन वो चूंकि फिर वो चलता रहा सिलसिला, तो अभी आगे उनको हटाया। अगर आप अभी किसी को भी कप्तान बनाएंगे तो उसको लॉन्ग टर्म कप्तान बनाना चाहिए, चाहे आप रिजवान को बनाएं या जिस तरह शाह साहब ने एक नया नाम दिया है, मैं खुद हैरान हुआ हूँ, लेकिन ये सीनियर हमारे हैं, इन्होंने जो बात की वो 100% ठीक होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो कप्तान है वो रिजवान को बताना चाहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो बाबर के साथ खेलता रहा है, उसको कप्तानी का भी तजर्बा है। उसके अलावा वो मुल्तान सुल्तान के साथ भी कप्तानी करते रहे हैं। तो मैं अगर शावर रीजन के लिए भी आप शावर रीजन के लिए भी करते रहे, और फिर बाबर आजम नहीं होते तो फिर भी ग्राउंड में वही लेके चलते हैं। तो मेरे ख्याल में रिजवान को ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रिजवान कप्तान होंगे तो मेरे ख्याल में टीम सही ट्रैक पे चलेगी। एक दफ़ा हम फिर नया कप्तान ले आएंगे तो वो फिर जूनियर को बनाएंगे, तो जिस तरह बताया कि इतने आगे कप्तानों के उम्मीदें लगाएं लोग बैठे हैं, तो एक जूनियर को बनाएंगे तो एक नया इशू मेरे ख्याल में शुरू बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है शाह जी, क्योंकि जैसे पाकिस्तान वुमेन्स टीम के अंदर हम बात करते हैं कि एक होता है ना कि हम अचानक कप्तान बनाते हैं, किसी को माइंडसेट हम बनाते नहीं कि यार तुम कल को कप्तान लीड करोगे। हमारे ये मसला है कि जो सीनियर्स हैं वो ज़्यादातर आपको होता है एक्सेप्ट नहीं करते कि यंग कप्तान को। लेकिन बैक को इसी पे आना चाहूँगा शाह जी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है इंग्लैंड की, उस पर तो सब बात करें। इसके बाद आपकी मुश्किल सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने अगले महीने जाके खेलना है, वहां पर वनडे क्रिकेट है। जी जी। बाबर आजम की कप्तानी इस वक्त वो हट चुके हैं, आपने जैसे कह रहे हैं सलमान अली आगा होंगे। मैंने कहा ना टेस्टिंग नर्व्स है, आसान नहीं होगा। लेकिन बाबर आजम की अगर बात करूं, बाबर आजम कितना रिलैक्स फील करेंगे। कल से आपको पता है बहस भी लगी हुई ट्विटर पे कि विराट कोहली के साथ हमेशा कंपेयर उनको किया जाता है कि जब विराट भी कप्तानी से उतरे थे तो आपको एक रिलैक्स मोड में नजर आए थे। देखिए, कप्तान तो नया बनना है ना जी, और कप्तान इस तरीके से बनाना होगा कि आपको उस पर फिर मतलब उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसको बैक करना पड़ेगा, जो भी आप कप्तान बनाएं, और लंबे अरसे के लिए आपको बनाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नाम आता है, जिस तरह सलमान अली आगा की बात की कि वो जो टॉप के कंटेंडर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं उनमें से नहीं है, और एक डार्क आर्स आता है, तो फिर आपने उसको एक लॉन्गर रन देना है। और शायद ये फैसला अगर इस तरह का सोचा जा रहा है, जो मेरे ज़राए कहते हैं किस तरह का सोचा जा रहा है, अगर ये इस तरह का सोचा जा रहा है तो उसका रीज़न बड़ा एक सॉलिड किस्म का रीज़न है। वो रीज़न ये है कि देखिए, हमारी टीम में ऑलरेडी थोड़ी सी ग्रुपिंग हो गई है, और वो ग्रुपिंग ये है कि हमने जो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फिर हटाया, फिर बाबर को बनाया, फिर ईशान मसूद को बनाया, तो शायद एक नया तजर्बा करना चाह रहे हो कि जी ये सारे जो टॉप कंटेंडर हैं ये आपस में लगे हुए हैं और आपस में खींचातानी हो रही है। एक ऐसे को बनाया जाए जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और वो कुछ अर्सा फिर स्टैंड करे रहे, ताकि ये सारा जो डस्ट है डिफरेंसेस की ये सेटल डाउन हो। वो शायद मेरे जहन में ये है कि शायद इसलिए वो कंसिडर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। दूसरा, आपने बाबर की बात की, बहुत मेरा ख्याल है बहुत हद तक ये बात ठीक है कि बाबर को जो जहाँ पे वो वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, या जिस तरह T20 में हम खेले, इवन सारे वर्ल्ड कप में और रिसेंटली कुछ खेले, हालांकि मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को जाके श्रीलंका में हराना, वो भी 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हराना, वो भी बाबर का क्रेडिट था, वो कप्तान था वहाँ पे। शायद हम लोग फ़ौरन भूल जाते हैं कि जी लास्ट सीरीज़ जो हमने
ऑस्ट्रेलिया से पहले खेली थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले खेली थी, वो हमने जाके श्रीलंका खेली थी, हमने 2-0 से वो श्रीलंका को हराया, और आज श्रीलंका हर टीम को हरा रहा है, आज न्यूजीलैंड को हरा रहा है, इंडिया को हराया, आज इंग्लैंड को जाके हराया, सबको हरा रहा है। हमने उनको जाके 2-0 वाइट वॉश किया था और बाबर की कप्तानी में किया था। हम भूल जाते हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। उनको ज़रूरी है कि अपने आप को एज ए बैट्समैन जो उनमें थोड़े बहुत फ्लाज हैं उनको ओवरकम करें, एज ए बैट्समैन जो उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ उसको हटाएं, और जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए बैट्समैन पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो करें, और कप्तानी को कुछ अरसे के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ भूल ही जाएं। पाकिस्तान की कप्तानी ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल होती है, वो आपको मेरा ख्याल है कोई क्रेडिट देती नहीं है, लेकिन आपकी कमियां और वीकनेसेस आपकी बहुत ज़्यादा उछालती है, एज ए बैट्समैन उछालती है, एज ए कप्तान उछालती है। वो उनको उस साइड पे नहीं जाना चाहिए और अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। विराट कोहली ने अगर छोड़ दी है कप्तानी, हालांकि अभी भी शायद विराट कोहली कहें तो उनको, लेकिन उन्होंने छोड़ दी है, तो शायद उनकी बेहतरी उसमें हुई है, और उनका जो नाम वो कंट्रोवर्सी में आ रहे थे वो ज़रा हट गया काम। ये थोड़ा सा काशिफ भाई, अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जैसे शाहजी ने बात की, बाबर आजम का मैं ट्रैक रिकॉर्ड शेयर भी कर देता हूं। जैसे मैंने कहा 43 ODIs के अंदर 26 उन्होंने जीते हैं। अगर 85 T20s की बात करूं तो 48 अपने नाम कर सकें। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कप्तानी में। लेकिन फिर मैंने कहा ना, जब आप पॉजिटिविटी जाते हो, नेगेटिविटी में जाओ, लोग ये बात करते हैं कि जो विन्स हैं वो छोटी टीम्स के खिलाफ हैं, बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं है। हम शायद एक और चीज़ भूल जाते हैं, इसी कप्तान के अंडर जब आपकी टीम एक जलब थी, आप ऑस्ट्रेलिया में फाइनल भी पहुंचे हो, आप दुबई में सेमीफाइनल भी पहुंचे वर्ल्ड T20 का। और उनमें से अगर मैं दुबई वाली बात करूं तो हम अगेन हारे भी नहीं थे कोई मैच, और सारे बदले भी लिए थे, चाहे वो भारत हो, अफगानिस्तान, विनिंग स्ट्रीक के साथ आप चल रहे थे। बिल्कुल ऐसे वो सारे बदले, वो बदलों वाला हमारा टूर्नामेंट था, उसमें बाबर ने बड़ा परफॉर्म किया। अगेन अब आते हैं बाबर की कप्तानी। तो जब कप्तान बनाया गया था ना तो तैयार नहीं थे, तैयारी करवाई ही नहीं गई। तैयारी करवाई जाती है वाइस कप्तान बना के 2-4 सीरीज़ 1-1.5 साल दिया जाता है, कप्तान रेस्ट करने, पानी पीने बाहर चला गया, 10-15 20 मिनट, आधा घंटा, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे माहौल में सेटल इन हो जाते हैं हम। एक वो जैसे आपने ठीक इंट्रो में कहा कि एक दिन सुबह उठे और बाबर कप्तान थे, और बाबर को अगर आप पर्सनैलिटी को जज करें तो आपको थ्रू एंड थ्रू एक टॉप का बैट्समैन नज़र आता है, लीडरशिप स्किल्स शायद बहुत कम नज़र आती हैं। अगेन एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी बैटिंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये कंसंट्रेट कर रहा है और आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा। कप्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, और पाकिस्तान में तो बेनतहा मसला ये है कि उसको आसपास की चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। और ये हमेशा से मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कप्तानी करना क्रिकेट टीम की ये कांटों की सेज है, ये बिल्कुल आसान नहीं। हम हिस्ट्री में चले जाएँ मेरा ख्याल है तो नॉट अ सिंगल कैप्टन अब्दुल हफीज़ कारदार साहब तक अगर वापसी का सफ़र करें कि जो कंट्रोवर्सी में ना पड़ा हो, चाहे वो उसकी बैटिंग के हवाले से हो, उसकी बॉलिंग के हवाले से हो, फील्डिंग के हवाले से हो, ऑफ द फील्ड उसके मामलात जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाए, वो एकदम से जिसे कहते हैं ना स्पॉटलाइट में आ जाता है, और फिर अदर दिन क्रिकेट बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है। और बाबर के साथ भी ऐसे ही हुआ। अब वो ठीक जा रहा था, मैं कभी भी हाईलाइट्स देखता हूँ, आपने दोनों T20 वर्ल्ड कप का तस्करा किया, शाहीन की विकेट लेने पे बाबर जिस तरह से भागता दौड़ता उसको जाके जफियाँ डाल रहा था, वो पाकिस्तान की टीम ही और थी। इख्तलाफ हो सकता है सिलेक्शन पे, मोहम्मद नवाज पे हो सकता है कि भाई वो बाबर ने टीम अगर उसको मैच विनर कह दिया और वो नहीं था, बहुत इख्तलाफ हो सकते हैं। बट एक चीज़ के लिए मैं और आप बड़े तसल्ली में थे कि यार टीम जेलिन है, यूनाइटेड है और जीत के लिए खेल रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत अरसे बाद आई थी, 90s का एरा, 2000 का एरा, वो हलफ लिए जा रहे हैं एक दूसरे की कप्तानी की खिलाफ, न जाने कहाँ कहाँ से होते हुए हम वहाँ पे पहुँचे थे कि एक तरफ से तसल्ली थी कि हारे जीते खेल पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। शाहजी बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायरार्की है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी 4 प्लेयरों की आपस में जंग डालना। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहांगीर भाई कहीं ना कहीं शायद मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ, वो एरा था। मैं बता रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की बात कर लें आप, अपना उस टाइम के जो कोच हैं उनके साथ मैंने जब बात भी करा था, लिटरली वो बात समझ आती थी कि यार अगर हम यहाँ बैठे हैं, मैं वो एरा कह सकता हूँ कि वो था कि जिस वक्त एक छोटा बच्चा भी कहता था आपको टीम आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग जलप है ना कि वो बीट करेगी, और उन्हें की है। हमने डिस्टर्बेंस पैदा की है यहाँ पर। अगर बाबर आजम की कप्तानी की बात करूँ, अब इस वक्त उतरे हैं, फिर एक और भी आपको पता है कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हुई है कि अगर वो उतरे हैं पाकिस्तान की टीम की कप्तानी से, तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ओडीआई के अंदर भी जगह नहीं बनाते ना टेस्ट मैच के अंदर जगह बनाते हैं। एटलीस्ट बंदे को एक टाइम तो दो ना, कम से कम कप्तानी से उतरा, उसको कम से कम ओडीआई के अंदर परफॉर्म तो अब करने दो। देखें बाबर आजम की एबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है। बाबर आजम इस टाइम टॉप के जो बैट्समैन हैं पाकिस्तान के वही हैं। अब आपने उनको जब शाह साहब ने कहा जब वो कप्तानी से उतरे हैं अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करेंगे। देखें विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है, जब कैप्टन बना तो उसकी क्या हालत हो गई थी, ठीक है, वो उसकी भी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। और जो ही वो कप्तानी से उतरे हैं और उनकी बैटिंग में जो निखार आया और जिस तरह कंसिस्टेंसी आई है कि वो मुसलसल रन किए जा रहे हैं,
इसी तरह मैं समझता हूँ कि बाबर आजम से अगर कप्तानी गई है तो मेरे ख्याल में बाबर आजम अब रिलैक्स होके ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे और वो वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को उनको टाइम देना चाहिए कि वो परफॉर्म करें वाइट बॉल क्रिकेट में भी और टेस्ट में भी, और वो कर सकते हैं। और उन्होंने साबित किया है कि हमेशा से देखें पाकिस्तान का बाबर आजम के अलावा आपको कोई बैट्समैन इस वक्त वर्ल्ड में नज़र नहीं आता, रैंकिंग में नज़र नहीं आते, सिर्फ बाबर ही आपको नज़र आते हैं। अगर आपने बाबर को टाइम नहीं देना तो फिर क्या करना है आपने? क्योंकि थोड़ा सा अगर इसी में जहांगीर भाई थोड़ा सा ऐड ऑन भी कीजिएगा, मैंने ऐसा कोई प्लेयर देखा नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट की बात करूं, चाहे जो ग्रेट्स गुजरे हैं, उन्होंने बाबर पे ना बात की, उन्होंने हमेशा बात की ही इज वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। लेकिन मैंने कहा ना, जितनी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, इतना डाउनफॉल era तब आता है जब आप साइकोलॉजिकली किसी को डिस्टर्ब करते हो। देखें, जब आपकी टीम में ग्रुपिंग होगी, जब आप एक कप्तान, जिस तरह ये काशिफ भाई कह रहे हैं कि कप्तान को अपनी परफॉर्मेंस के अलावा आसपास बड़ा देखना पड़ता है कि आप अपने आसपास पे भी ध्यान रखना है क्या हो रहा है, टीम की यूनिटी को भी देखना है, ग्रुपिंग को भी देखना है। जब कैप्टन इतनी चीज़ें देखेगा तो अपनी बैटिंग पे कहाँ पे ध्यान देगा? तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए तो ये बेस्ट है कि वो कप्तानी छोड़े और भूल जाए कप्तानी को और सिर्फ अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे। मेरे ख्याल में अगर वो सिर्फ अपनी बैटिंग पे तवज्जो देंगे तो इससे भी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बाबर आजम की मैंने जैसे बात की कि आई नो पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिव भी लोग बात करते हैं, लेकिन गुड लक है, कप्तानी से आप उतरे हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्स पोजीशन में आप जाना चाहिए। आपको जाके जो बाबर आजम हमें नजर आए थे बैटिंग के अंदर, वही अल्लाह करे कि हज़ारों रन्स बनाए, जिस तरीके से कल विराट कोहली ने, आपको पता है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अपना जो सा वो तोड़ा है, तो अल्लाह करे कि बाबर आजम भी आपको नजर आते हुए हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स T20 का इंपॉर्टेंट मैच है बांग्लादेश के खिलाफ, और साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट आरजे भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। बात करते हैं क्रिकेट पे। आते इन्होंने मुझे खबर फेंकी है, कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, उस पर नज़र भी रखी हुई है जावेद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका। जावेद भाई आपने आते ही मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने कहा क्या है इसमें पाकिस्तान श्रीलंका का जो कल मैच है। हम अभी ऑफेयर भी बात कर रहे थे, ग्रुप ऑफ डेथ में पाकिस्तान को रखा हुआ है, और काशिफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग टीम्स को कम्पीट करोगे तो आप ऊपर आओगे। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा श्रीलंका के खिलाफ अच्छा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान कभी मेजर टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज को भी पार नहीं कर पाया। जी बिल्कुल ऐसा ही। और गुज़श्ता आप देखें तो कुछ सीनियर वुमेंस प्लेयर जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जवेरिया खान और बिस्मा मारूफ नई आई है। गुल फिरोज़ा ने सिर्फ 2 इनिंग में निस सेंचुरी तो की है, लेकिन इस टूर्नामेंट के वार्म अप मैचेस आप देखिए, इससे पहले साउथ अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ भी वो फ्लॉप रही है, उन्होंने एक अच्छा आगाज़ फराहम नहीं किया। फिर बाद में बैटर्स की बात करें, एक T20 हम जीते इस सीरीज़ में, हालांकि ये वही तकरीबन दो चेंजेस के अलावा बाकी बारी भी वही टीम है जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में इनके साथ साउथ अफ्रीका वुमेंस टीम के साथ खेली थी और सीरीज़ पाकिस्तान वुमेंस की टीम जीती थी। थोड़ा सा अब वही आप बात आ जाती है। अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो एक अच्छी फिनिशर्स बैटर्स नहीं है पाकिस्तान वुमेंस के मिडिल ऑर्डर्स में जो टारगेट तक पहुंच सके। जब एक टारगेट 130-40 के लगभग हो उस तक पहुंच सके। 184 भी हमने 13 रन से जीता था, जो एक T20 अभी लास्ट हमने साउथ अफ्रीका से जीता है, तो भी हम 13 रन तक जाकर जो है वो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी उनके बैटर्स ने, क्योंकि हमारे पास कोई जेन्युइन इस तरह के कोई एग्रेसिव बॉलर नहीं है वुमेन्स टीम में कि वो विकेट लेना जानती है, सिचुएशन कंडीशन के मुताबिक बॉल कर सके। स्पिनर हैं वो भी लूप में बॉल देती हैं, और एक अच्छी बैटर हिटर हो तो वो आपको पता है किस तरीके से उन्होंने चार्ज किया था साउथ अफ्रीका के बैटर ने, क्योंकि उनकी विकेट्स कुछ स्पिनर ने जल्दी हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से वो प्रेशर था 184 टारगेट का, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई। बाकी दोनों T20 उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ पाकिस्तानी वुमेन्स को शिकस्त दी थी मुल्तान स्टेडियम में। शाह जी, थोड़ा सा पाकिस्तान की अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ, इस साल पाकिस्तान ने अराउंड कोई 15 मैचेस खेले हैं, 11 में शिकस्त हुई है। ये लिटरली हमारे फिक्र ही आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं। उस दिन भी जब सना यहाँ पर थी, अभी कमेंट्री के लिए मौजूद है वहाँ पर, तो वो यही बात करी थी कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप जनवरी में, अभी तक हमें कोच का ना टीम का पता है कि कौन सी टीम ने खेलने जाना है, कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। वुमेन्स विंग पे कब तवज्जो दी जाएगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बड़े लूप होल्स हैं, वीकनेसेस हैं जब हम वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं, और वो भी पाकिस्तान में। हम अपने प्लेयर को तैयार नहीं कर सक रहे, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बराबर हम नहीं लाते, फिर इसलिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। मैक्सिमम उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हम नहीं देते, इसका मतलब है कि हम उनको ज़्यादा मैचेस नहीं देते। और जो लड़कियां तकरीबन ऑलमोस्ट आप देखें तो ये हमारी जो सिलेक्शन है वो ही 15-20 में तकरीबन घूमती है,
जो रिटायर हो जाती हैं वो तो निकल जाती हैं और 15-20 में घूमती हैं, इसलिए हमारा आज तक वर्ल्ड कप में कभी भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ। हमारी और श्रीलंका की जो वाइट टीमें हैं, टॉप की टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेमीफाइनल में भी आज तक नहीं पहुँची। इस दफ़ा श्रीलंका की टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह पाकिस्तान के जो 2 वार्म अप मैचेस हुए, स्कॉटलैंड पहली दफ़ा स्कॉटलैंड आई है वर्ल्ड T20 में, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है, और जिस तरह बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली है, अब हम कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। बिलीव यू मी, हमें पता है कि पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करेगी, हमें पता है कि ऐसा टफ ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, और पाकिस्तान को एक मैच जीतना भी इंतहाई मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, फिर भी हम होप करते हैं और प्रे करते हैं कि पाकिस्तान खेले, अच्छा खेले, जीते, क्योंकि इस दफ़ा देखिए एक पर्सनल बेनिफिट भी जो वोमेन खेल रही हैं उनके लिए बहुत है कि इनकी प्राइज़ मनी बहुत है। जब प्राइज़ मनी होती है, आप मैच जीतते हैं तो प्राइज़ मनी आप में डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो अच्छी परफॉर्मेंस पे ना सिर्फ इनको ऑनर मिलेगा, इनकी स्पोर्ट में इजाफा होगा, फैन फॉलोइंग होगी, बल्कि इनको फाइनेंशियली भी बड़ा वो हेल्प करेगी। तो होपफुली, लेकिन बात वही है जी, हम बेसिकली हम लड़कियों पे, लड़कियों वुमेन क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, उन पे हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डिसीजन हम डिले करते हैं, लेट करते हैं। जिस तरह आपने अंडर 19 की वर्ल्ड कप की बात की कि बहुत नज़दीक आ गया, अभी तक कोई पता नहीं है। हमारी जो ये टीम है, इसको हम कम से कम 10 से 12 मैचेस पिछले 4-5-6 महीने में हमने खिला देने थे। जो T20 की बात कर रहा हूँ, अगर वर्ल्ड कप के लिए हमने तैयार करना था, इससे भी ज़्यादा मैच हमें खिलाने थे, ताकि कम से कम कुछ शेप तो निकल आती ना। अब तो मैं देखा है कि एक आपकी जो स्कॉटलैंड के खिलाफ था उसमें कम्बिनेशन आपका और था, फिर आपने जो बांग्लादेश के खिलाफ टीम खिलाई उसमें कम्बिनेशन आपका और है। हम खुद ही शायद कोचेस भी इतने वो फॉर्म नहीं है कि कौन सा कम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अब कल देखते हैं अगेंस्ट श्रीलंका क्या होता है। शारजा में ये मैच है, शारजा की विकेट आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज होती है, और ख़ासकर जब दूसरी दफ़ा बैटिंग आती है तो थोड़ा बहुत स्लो रहती है। तो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान वोमेन के लिए बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट है। कश्मीर ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है श्रीलंका के खिलाफ, जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान 10 मैचेस जीत चुका है, श्रीलंका 9 के करीब जीता है। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस उस चीज़ पे जाऊंगा, जब आपका एक अभी जो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे प्लेयर्स को आपने बुलाया था, आपने कहा हम रीवैम्प सारा कुछ करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि आप हर स्ट्रक्चर को बुलाते हो। शायद मैं गलत हूँ, मैंने अंडर 19 स्ट्रक्चर से कोई वहाँ पर नहीं देखा कि उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। चलिए अगर अंडर 19 से नहीं है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। वुमेन्स विंग से मैंने किसी को नहीं देखा वहाँ पर बैठे हुए कि एटलीस्ट उसकी भी बात हो रही हो कि आखिर करना क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, और हमने कभी सोचा भी नहीं। एक तो पहली मरतबा ICC की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि वुमेन क्रिकेट में भी अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा, ये तो फर्स्ट टाइम है। अब चूंकि ICC का फर्स्ट टाइम है तो हम तो दूसरी तीसरी दफ़ा में जागने वालों में से एक तो ये इशू है। फिर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं तो इस क्रिकेट को इस सोसाइटी में बड़ा संभाल के चलाना है। अनफॉर्चुनेटली अब जिस टीम के साथ हम खेलने जा रहे हैं वो आज भी अपनी नर्सरी को तैयार करती है कॉलेज से। कॉलेज क्रिकेट आज भी अगर उनके प्रोफाइल्स निकालेंगे ना प्लेयर्स के, तो लिखा हुआ आएगा कि वो इस कॉलेज से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ कॉलेज क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा मौजूद है, और सिर्फ गर्ल्स में नहीं बॉयज़ में भी। कुमार संगकारा इस कॉलेज के हैं, जयवर्धने इस कॉलेज के हैं, और उसके बाद उनकी क्रिकेट होती है। हमारे यहाँ स्कूल क्रिकेट नहीं है, कॉलेज क्रिकेट नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, मैं हिस्सा रहा हूँ कुछ अरसे तक। हमारे यहाँ कॉलेज क्रिकेट अगर है भी तो वो ऐसी है कि ग्राउंड के बीच में थोड़ा सा खुरपी के साथ या कुछ भी आप उस औजार का नाम ले लें, घास को सीधा किया, दोनों तरफ विकेटें लगाई और क्रिकेट स्टार्ट कर दी, और उसको नाम दे दिया कॉलेज क्रिकेट है। और वो कॉलेज का ही ग्राउंड होता है, नॉर्मली उसके लिए किसी अच्छे प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड में भी नहीं जाया जाता। तसव्वुर ये करना कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक खाम खा का एक टूर्नामेंट करवाने के बाद हम दुनियाई क्रिकेट के लिए कोई बेहतरीन स्टार जो है वो बना लेंगे, स्टार क्रिएट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, शहर इस्लामाबाद में बैठ के वैस हम नहीं देखा आज तक कि कोई लड़कियों का नेट होता हो। 4 फर्स्ट क्लास वेन्यू यहाँ पे जिनको दोबारा रीवैम्प करके फर्स्ट क्लास सेक्टर में लाया जा रहा है, वो भी नहीं देखा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें डिपार्टमेंट्स फिर कभी मिल जाया करते थे, ZTBL ने टीम बना ली थी या किसी, वो भी ख़त्म कर दी गई। तो अगर कोई खेलना चाहता है तो पहले तो उसको सोसाइटी के सारे नॉर्म से लड़ना है, क्योंकि हमने कहीं पे अलहदा इनको जगह नहीं दी हुई। वहाँ तक भी कोई पेरेंट लेकर आ गया तो उसके बाद का रास्ता कहाँ पे है, किस सिमत में जाना है,
किसी को नहीं पता। मैं आज से सवाल कर दूं शाहजी बैठे में कि एक लड़की अपनी कॉलेज में बहुत अच्छा खेलती है, मैट्रिक की स्टूडेंट है, ये FSC FA की स्टूडेंट है, बहुत अच्छा खेलती है, कहाँ जाए जी वो अपने टैलेंट को लेके? किसको बताया कि मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ? साल में एक दफ़ा ट्रायल्स मुनक्किद हो गए, उस दिन वो बीमार हो गई, ट्रायल्स नहीं दे सकी, पेपर्स आ गए जी, हमारे अमूमन पेपर्स आ रहे होते हैं तभी हमें याद आता है हमने ट्रायल्स लेने हैं, टूर्नामेंट करवाना है या कोई और मसला हो जाता है, वो ट्रायल्स नहीं दे पाती, तो एक साल का उसका पूरा जो टेन्योर है वो ख़त्म कर दिया गया। और ये भी नहीं हमें यकीन कि अगले साल वो किसी टीम का हिस्सा बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बिकॉज ये तो सालाना की बुनियाद पे हो रहा है। क्रिकेट सालाना नहीं चलती, इसमें हर महीने डेवलपमेंट होती है। मुझे याद है बात हो रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो असिस्टेंट कोच भी रहे हैं, बड़ा मुंसलिक रहते हैं, उन्होंने मुझे एक बात की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लाइफ फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसमें लड़कियों लड़कों का कितने परसेंटेज होगा? शाहजी मैंने उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा लड़कियों का शायद 30% हो जाएगा या 40 कर लें, बाकी लड़कों का 80% लड़कियों का था। बिल्कुल ठीक, इतना ज़्यादा वो फोकस करते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेट है, काशिफ की बात बिल्कुल ठीक है, आप इस्लामाबाद जैसे एरिया में अगर बात कर लें, आप निकलें बाहर तो आपको अनफॉर्चुनेट है कहीं नज़र नहीं आता कि आप जहाँ पर फीमेल क्रिकेटर्स अगर कर, फीमेल क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, आप किसी स्पोर्ट्स की बात मैं करूँ कि फीमेल कहती है अगर मैं खेलना चाहता हूँ, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आपको नजर आती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा एक टॉपिक है, शायद एक प्रोग्राम भी कम पड़ जाए इस पर। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम कल अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो। मूव ऑन करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। शाहजी टेस्ट चैंपियनशिप से तो बाहर हो गए, जो आपने खबर दी है मुझे वैसे अभी तक हजम नहीं हुआ नहीं, लेकिन अल्लाह करे चले जो अल्लाह बेहतर समझता है। लेकिन नहीं हजम क्यों, आपको पसंद नहीं आया? नहीं पसंद है, लेकिन वो ऑब्वियसली नाम कुछ और दिन में चल रहे थे कि वो बनेंगे। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें शाहजी, फाइनल से तो हम बाहर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान को वापस कॉन्फिडेंस में आने से, क्योंकि आपने उससे अगली जो खेलने जानी है वो बहुत मुश्किल टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखें, एक बड़ा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में कम से कम रीग्रुप हो जाए। वो जो हम बांग्लादेश से आ रहे हैं और बांग्लादेश से आके जो इंडिया से आ रहा है, और हमारा जो स्टैंडर्ड हमें नहीं नज़र आ रहा, ना हमारी बॉलिंग नज़र आ रही है सही सॉलिड, ना हमारी बैटिंग नज़र आ रही है, ये रीग्रुप होने वाली इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है, मैं कहता हूँ ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, उसको अगर आपने ओवरकम करना है, अपने आप को दोबारा मनवाना है, तो आपको सीरीज़ में अच्छा खेलना, न सिर्फ अच्छा खेलना बल्कि मैं कहता हूँ मुल्तान के दोनों टेस्ट आपको जीतने चाहिए, क्योंकि ये पिच ऐसी होगी, ये जगह ऐसी होगी जो कि स्लो होगी, थोड़ा बहुत स्पिन करेगी, और इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के बैट्समैन को यहाँ पे लंबी लंबी बारियाँ खेलना। तो मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, कितनी जेल्ड है, कितनी यूनाइटेड है, कितनी सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, ये देखने वाली बात है। और पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि ये नहीं है कि अगर वो दिल से खेलें और सारे जो प्लेयर आपको नज़र आ रहे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, टॉप ब्रॉस है, स्पिनिंग ट्रैक होगा, लो स्पिनिंग ट्रैक होगा, जो मैंने जब क्यूरेटर से थोड़ी बहुत बात की है, तो उसमें पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी निकलना और उसको ग्रैब करना दो अलग बातें हैं। वैसे आपने अगर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो फिर आपको एक दूसरे को सपोर्ट दिखानी पड़ेगी, यूनाइटेड होकर खेलना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी कप्तान की, कप्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत आए एज अ बैट्समैन तो आपको सामने आके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एज अ बॉलर तो आपको विकेटें लेके देनी पड़ेंगी। सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि 11 कौन से आप प्लेयर खिलाते हैं, क्या आपका फोकस स्पिन डिपार्टमेंट पे ज़्यादा है, और जिस तरह आपने विकेट बनाई है या बनाने की आपने कोशिश की है, तो उसमें फिर बड़ा एक बात आती है कि जब फर्स्ट डे होगा, 7 तारीख होगी, 7 अक्टूबर होगा, तो हमें ये देखना उसमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस माइंडसेट से ये टेस्ट सीरीज़ लेगा और किस माइंडसेट से टेस्ट सीरीज़ जीतने की कोशिश करेगा। आगे क्या रिजल्ट आते हैं, देखिए इंग्लैंड की टीम आसान नहीं है, बहुत टफ टीम है, उनके पास हर तरह के बैट्समैन हैं, हर तरह के बॉलर हैं, स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, तो ये एक मिल मिला के बड़ी टफ सीरीज़ होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान का परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उनकी टीम की यूनिटी पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वही बात आती है काशिफ, और मुझे वैसे भी बड़ा अफसोस है कि 5 दिन बाद क्रिकेट हो रही है और शायद जी से सीनियर इंसान ये कह रहे हैं कि यार हार जीत अपनी जगह, बट इकट्ठे होकर खेल लेना, मतलब हम लेवल चेक करें। वही बात आपसे कर रहा हूँ कि लिटरली सभी बात कर रहे हैं, आप किसी से बात करो ना वही की बात करता है। शायद बहुत से लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं लिटरली वही बात कर रहे थे कि यार यूनिटी, खुदा का वास्ता एक होके खेलना। लिटरली यार ये वो टीम है, मैंने कहा ना, जिसने यार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, यूएई के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, वो यूनिटी वापस आ जाए तो बहुत तगड़ी साइड थी। आई गेस अब ऐसे नहीं है, मैं यूनिटी वापस आ जाती है, सपोज कर लेते हैं, मुझे वो स्पिनर ही नज़र नहीं आ रहा जो 20 आउट कर दे। क्या नुमान करेंगे या इबरार करेंगे, एक सवाल। ये 2 सिलेक्ट हुए, 2 मेन स्पिनर्स,
चलें फास्ट बॉलर्स की तरफ आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिस फटीक के साथ, जिस नी के साथ गुजर रहे हैं, ऊपर के 4 ओवर अच्छे कर लिए, उसके बाद कौन आउट करेगा? नसीम शाह अच्छा कर रहे थे इस चैंपियंस कप में, मैंने बहुत कम उनका बॉल ऑफ द सीम हिलते हुए देखा। ठीक है, डेड ट्रैक से बैटिंग विकेट थे, बट अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी वैसी परफॉर्मेंस रही इधर तो बहुत मार है। सो टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिए ना वैसे तो वो 20 आउट करके जीती जाती है, रन्स करके नहीं जीती जाती। मैं अमूमन वो एक अंग्रेजी मुहावरा है जिसकी उर्दू ये है कि जो मैचेस होते हैं वो बैट्समैन जितवा देते हैं, सीरीज और टूर्नामेंट्स बॉलर जितवाते हैं। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप को उठा के देख लें, अभी तक शाहजी की बात को चले एग्री कर जाता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच शाहजी का बड़ा पॉइंट है कि पहले दिन तो हमने ये फैसला करना है कि भाई हम स्पिन ट्रैक पे बना रहे हैं, हम फास्ट बॉलर्स के लिए ट्रैक बना रहे हैं, डेड ट्रैक बना रहे हैं, बैट्समैन के लिए ट्रैक बना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में 5 दिन बाद, ये 4 दिन बाद एक टेस्ट मैच शुरू होना है। ये सारा पैनल अभी तक सोच में ही है कि हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है। आज भारत में क्रिकेट हो ना, हमें पहले पता है अश्विन पहला ओवर करेगा, वहां पे रेगड टर्नर्स होंगे, जो मर्जी टीम आ जाए। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में मैच हो, जो मर्जी टीम चली जाए, तेज विकेट बनेगा ही बनेगा। इंग्लैंड में आजकल बैस बॉलर बैटिंग ट्रैक बनेगा। हम अभी तक बैठ के ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसी विकेट होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जावेद भाई थोड़ा सा मैं कप्तानी पे आना चाहूंगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, थोड़ा सा मुझे अच्छे लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे तरीके से उन्होंने सारा काउंटर अटैक भी किया, लेकिन मैंने कहा ना एडेड प्रेशर जरूर होगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को, लेकिन कप्तान की परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें वैसे ही कप्तान की अपने परफॉर्मेंस, कप्तान ही परफॉर्म करेगा तो बाद में आने वाले बैटर या उनसे इनिंग का आगाज़ करें। कप्तान टेस्ट में जो रेड बॉल से वो इनिंग का आगाज़ करते हैं तो उन्होंने ही परफॉर्म करना है और उन्होंने साथ लेके चलना है टीम को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह आपने बात की, हमारे पढ़े लिखे कप्तान, में खुशी इस बात की है कि वो हर सवाल का जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल करना जानते हैं, जवाब देते हैं सहाफ़ियों को हर तरह से, कंडीशन के हवाले से, प्लेइंग 11 के हवाले से और तमाम तर रिकॉर्ड्स के हवाले से। लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी, अगर गुज़श्ता भी ये 2 टेस्ट मैचेस की बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। इन 2 टेस्ट 4 इनिंग में कप्तान को 4 इनिंग में मौका मिला और उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह जो है मुतासर हुई। इनसाइड एज कभी हुआ, कभी आउटसाइड एज हुआ, कभी वो LBW आउट हुए, ठीक है, और कई फैसलों पर माना नहीं, वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि वो माने भी नहीं है कि वो एज होकर भी वो शेकी रहे और जाकर बार बार देखते रहे। देखिए अंपायर्स का फैसला है, अंपायर ने आपको थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया, अब थर्ड अंपायर के फैसला है तो वो तो आपका एज ए कैप्टन, क्योंकि आप लीड कर रहे हो, आपको पूरी दुनिया की नज़रें आप पर है, आप कप्तान हो किसी भी मुल्क के, किसी भी टीम के। टेस्ट क्रिकेट टीम, टेस्ट एक बहुत बड़ी क्रिकेट है, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारे कूल एंड काम फैसलों को कबूल भी करना होगा, बहुत सारी चीजें साथ लेके चलना होगा। इस वक्त क्योंकि सबकी नजरें शाहजी के ऊपर है। शाहजी ने जो बात की, ये जो नाम दिया गया है, ये जो नाम लिया गया सीरियसली, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त खत्म होता है प्रोग्राम का। देखने वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट आखिर फैसला क्या करती है कप्तानी का। बाबर आजम की बात करें रिटायर अपना कप्तानी से तो इस वक्त उतर चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि नया कप्तान कौन होता है, चाहे सलमान अली हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन सीरियसली वही चीज़ है कि बैकअप चाहिए, पाकिस्तान टीम आपको ऑन द ट्रैक चाहिए। इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी आपके लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आ रही है, देखने वाली बात है। लेकिन जो वुमेंस हमारी इस वक्त इन ग्रीन है, दुबई के अंदर मौजूद है, ऑल द बेस्ट। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। कल तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।